दिल्ली पुलिस के परिजनों की सबसे बड़ी पीड़ा यह है कि उनके अपनों को विलेन की तरह पेश किया जा रहा है। उनकी छवि बर्बर की बनाई जा रही है, जबकि सच यह है कि उन्होंने जो किया हालात को देखते हुए किया, अपनी ड्यूटी निभाते हुए किया। उन्हें एतराज है इस बात का कि हमला पुलिस पर पहले हुआ और हमला करने वाले छात्रों की भेष में गुंडे थे, लेकिन उंगलियां सिर्फ दिल्ली पुलिस पर उठाई गईं। जुलाई को जंतर मंतर से जब संसद मार्च की तैयारी हो रही थी, तब वर्दीधारी जवान भी तैयार थे उस आंदोलन को शांतिपूर्ण समाप्त कराने के लिए, भीड़ को संभालने के लिए, स्थिति पर काबू पाने के लिए। लेकिन ये सब सिर्फ तैयारी बनकर रह गई। छात्रों का संसद मार्च कब हिंसक हो गया पता ही नहीं चला। पथराव हुआ, लाठियां चली, आंसू गैस चले, सबसे बढ़कर पैलेट गन चल गई। 20 जुलाई को हुए उस बवाल में पुलिस कर्मियों पर भी हमले हुए, जिसमें पुलिस वाले जख्मी हुए। एएसपी, एएसआई, सिपाही, हर स्तर के जवान इस विरोध मार्च में भीड़ का शिकार बने। मेरे पापा भी जंतर मंतर के फ्रंट लाइन से उनकी ड्यूटी लगी थी प्रोटेस्ट में। एंड ऑन 25 मई एट 2 PM मुझे पता चला कि मेरे फादर को उनके हेड पे इंजरी आ रखी है उनके फ्रेंड के थ्रू। जब मैंने फोटो देखी तो उनके हेड को शेव कर रखा था और उनके हेड पे लाइक स्टिचेस लग रहे थे 4। उसको देख के आई वॉज लाइक रियली फ्रस्ट्रेटेड एंड मैं बहुत डरा हुआ था। जब मेरे पापा घर आए तो उन्होंने मुझे बताया कि जो स्टूडेंट्स की जो प्रोटेस्ट है उसमें स्टूडेंट्स नहीं है, उसमें राउडीज है, उसमें एग्रेसर्स हैं जो लाइक इस अपॉर्चुनिटी का यूज कर रहे हैं जस्ट टू क्रिएट केओस। दिल्ली पुलिस के परिजनों की माने तो उस दिन शुरू में सब ठीक था, लेकिन दिन चढ़ने के साथ साथ हालात बिगड़ते गए। एसीपी के बेटे लकी बिस्ट ने बताया कि उनके एसीपी पिता पर उस वक्त हमला हुआ जब वो अपने सीनियर अफसरों को घटना की ब्रीफिंग दे रहे थे। वो हमले के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने मेरे पापा उनकी टीम के ऊपर पेल्टिंग स्टार्ट कर दी। उस टाइम मेरे पापा बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थे। वो अपने सबऑर्डिनेट्स को ब्रीफ कर रहे थे। एंड व्हेन द पेल्टिंग स्टार्टेड, मेरे पापा अपने सीनियर ऑफिसर्स को लाइक एक सेफ प्लेस में सिक्योर करने चले गए, बट एक स्टोन उनके हेड पे हिट कर गया एंड उनका सर फट गया और उन्हें इंजरी हो गई। दिल्ली पुलिस के जवानों ने ही अपने परिजनों को बताया कि उस आंदोलन में सिर्फ छात्र नहीं थे, अराजक तत्व भी थे, जिन्होंने हिंसा को उकसाया, जिन्होंने पुलिस पर हमला किया। जिस पार्लियामेंट में पॉलिटिशियन पुलिस वालों को क्रिमिनल बोल रहे हैं, उसी पार्लियामेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे पापा ने इतनी सारी सीरियस इंजरीज ली हैं। और मुझे यही बोलना था कि आई एम अ प्राउड डॉटर ऑफ अ मैरिन कमांडो एंड अ पुलिस ऑफिसर, जिन्होंने स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पर इकट्ठा हुए क्रिमिनल्स की भीड़ के बीच में सिंसेरिटी से ड्यूटी निभाई है। उन्होंने लिंच होने के बाद भी अभी तक स्टूडेंट्स के बारे में कुछ भी बुरा या फिर नेगेटिव नहीं बोला है। उन्हें बस अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते टाइम चोट लगी है। आंदोलन छात्रों का था, विरोध छात्रों का था, लेकिन उसमें अराजक तत्व भी घुसे। दिल्ली पुलिस ने इस बात की आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि 2000 से अधिक आपराधिक प्रवृत्ति के लोग डिटेक्ट हुए। लेकिन सवाल यह है कि ये लोग आंदोलन में पहुंचे कैसे? अपराधी खुलेआम सड़कों पर कैसे घूम रहे हैं? पुलिस कर्मियों के परिजनों का कहना है कि इस आंदोलन का विलन दिल्ली पुलिस को बनाया गया, एक तरफा नैरेटिव फैलाया गया। पुलिस वाले सीधे तौर पर अपनी बात नहीं रख सकते, इसलिए परिजनों को सामने आना पड़ा। पुलिस वालों के परिजनों ने सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका लगाई है और मांग की है कि ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों को भी आम नागरिकों की तरह जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समान अधिकार मिलना चाहिए। पुलिस पर हमला करने और हिंसा भड़काने वालों की सख्त जवाबदेही तय होनी चाहिए। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।